हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पलर से है। एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है। अब उसको हम नेमिंग कर देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, right? And we have to find the altitude, so we'll draw the altitude here. से एक अल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये अल्टीट्यूड है, मतलब ये जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और इसको हम इस पॉइंट को हम डी बोल देते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। हमने ए डी अल्टीट्यूड ड्रॉ की, तो उसकी वजह से जो फुल ट्रायंगल था वो दो छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है। मैं उसको हाईलाइट करके बताता हूँ, देखिए आप। ये जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ए बी डी, एंड दूसरा ट्रायंगल इस तरफ बन रहा है वो है ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। सो मैं लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन, आप देखिए। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, हम जानते हैं कि एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है, बिकॉज ए डी इज एन अल्टीट्यूड। सो एंगल ए डी बी is equal to एंगल ए डी सी। रीजन हम लिख सकते हैं, दोनों ही 90 डिग्री है, सो हम लिख सकते हैं each 90। देन साइड अपोजिट टू द राइट एंगल विच इज हाइपोटेनियस, सो यहाँ पर ए बी हाइपोटेनियस है और यहाँ पर ए सी हाइपोटेनियस है। एज दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन उसका होगा sides of an equilateral triangle. Then यहाँ पर AD side है, that is in the both the triangle, so we can write AD is equal to AD. Reason is simple, common side. So अब देखिए, राइट एंगल सेम है, दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम है, दोनों में एक साइड भी सेम है, तो हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by right angle, hypotenuse and side. If that is so, we can write BD is equal to CD. BD is equal to CD. उसके लिए रीजन हमें लिखना होगा, तो CPCT. Corresponding parts of the congruent triangle are also congruent, मतलब BD और CD सेम आ गया। अब आप क्वेश्चन में देखिए, तो साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, एंड ए भी 8 सेंटीमीटर है, पूरा BC, राइट। बट अभी BD एंड CD इक्वल हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, BD CD इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो BC का हाफ हो जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए भी 4 सेंटीमीटर है, ए भी 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो छोटे ट्रायंगल है उसमें से कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और AD फाइंड करेंगे। जैसे कि हम इसमें ट्रायंगल ABD को ले रहे हैं, तो मैं ABD आपके लिए वापस एक बार रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये कुछ इस तरह से है, ABD, ये 90 डिग्री पे है और ये 8 है और ये 4 है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर में, यहाँ पर हाइपोटेनस जो है वो है AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, मतलब BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सो AB इज नथिंग बट 8, सो 8 स्क्वायर, BD is 4, so 4 square plus AD square. So this is 64 is equal to 16 plus AD square. तो आपको यहाँ पर इस 16 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो 64 minus 16 is equal to AD square. This is 48 is equal to AD square. So therefore AD is equal to under root 48. राइट, दिस हैज टू बी अल्टीट्यूड। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे। 48 मतलब हम लिख सकते हैं 16 3 सा, 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 होगा, सो 4 अंडर रूट 3
centimeter is equal to AD. AD is an altitude. राइट, अल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए सीधा फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है वो देखिए, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। √3 divided by 2 side, here side of equilateral triangle is 8, so 2 1s and 2 4s, you will have the answer 4√3 centimeter. So if it is objective type question, you can directly find by this method, or if it is 2 or more marks, you have to show the method. So students, I hope कि आपको ये explanation समझ में आई होगी। आपको कोई भी question या query है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you.